अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। राजनीति पर्देदारी से नहीं चलती, महज वोटों की हिस्सेदारी से नहीं चलती और ना ही चलती है कोरे मुद्दों को तानने से। राजनीति चलती है संवेदना से, स्पष्ट नजरिए से और खुद पर अटूट भरोसे से। कम से कम बीते एक दशक में देश की बदली हुई राजनीति को मोदी ब्रांड ने इसी लाइन पर परिभाषित किया। पुरानी नीतियों पर चलते हुए, फेल हो चुकी नीतियों पर चलते हुए न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलता हो सकता है। 72 साल के मोदी विपक्ष के लिए राजनीति का सिर्फ एक अबूझ चैप्टर नहीं, बल्कि न्यू इंडिया में वो विपक्ष के लिए ऐसे फिनोमिनन बन चुके हैं जिसे काउंटर करने में विपक्ष लगातार 9 साल से लगा है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब बारी 24 की चौसर की, जिस पर शह और मात की चाल कसी जा रही है। विपक्ष 2023 की जमीन पर एक बार फिर 24 की जंग का वो अदृश्य फॉर्मूला तैयार करने में जुटा है, जिससे मोदी करिश्मा या मोदी लहर को शिकस्त दी जा सके। लेकिन मोदी ने अभी से 24 में सीधे घर घर तक पहुंचने का प्लान तैयार कर लिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न का मेगा प्लान बनाया गया। इसमें बीजेपी की ओर से रैलियों का आयोजन, साथ ही साथ देश में 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान होगा। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई को एक बड़ी रैली की जाएगी और अगले ही दिन यानी 31 मई को एक और बड़ी रैली होगी। हालांकि पीएम मोदी की रैलियां कहां होंगी अभी तक साफ नहीं, लेकिन माना यही जा रहा है कि चुनावी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में रैली हो सकती है। 30 मई से शुरू होने वाला ये अभियान 30 जून तक चलने वाला है। देश भर में बीजेपी कुल 51 रैलियां करेंगी। 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान होगा। इस दौरान खुद पीएम मोदी देश भर में 20 रैलियां कर 2024 के रण का चुनावी शंखनाद करेंगे। इनमें 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में होने का प्लान है। इस पूरे कार्यक्रम का मकसद बीते 9 सालों में मोदी सरकार के किए कामों को घर घर पहुंचाना है। इसके लिए मोदी ने सभी मंत्रालयों से एक तय फॉर्मेट में उपलब्धियों का ब्यौरा तैयार करा है, जिसमें हर मंत्रालय ने अपनी 5 बड़ी उपलब्धियां बताई। यानी सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर एक तरह से देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पाला है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। बीजेपी की तैयारी बता रही है कि 2024 को लेकर विकास का एजेंडा तय और स्ट्रेटेजी फाइनल। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी बीजेपी को नई डेमोग्राफी, नई ज्योग्राफी तक ले आए। 9 साल का मोदी का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। देश से लेकर विदेशी जमीन तक हिंदुस्तान का डंका बजा। अब इन्हीं उपलब्धियों को गांव-गांव, घर तक पहुंचाने की तैयारी है, ताकि 24 के टारगेट 400 प्लस को साधा जा सके। हिमाचल और कर्नाटक की हार जैसे कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो साल 2014 के बाद भारत के भीतर मोदी फिनोमिना ने जो इतिहास रचा वो अनबीटेबल और व्यापक, जिसमें विकास को न सिर्फ विजन बल्कि उससे एक पायदान ऊपर एक मिशन के तौर पर रखा गया। गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 10-12 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। 9 सालों में एक बात बार बार रिफ्लेक्ट होती रही कि मोदी ब्रांड राजनीति वोट बैंक वाली शॉर्टकट राजनीति नहीं, बल्कि वास्तव में हर तबके के लिए किए जाने वाला संकल्पबद्ध प्रयास। जनधन योजना,
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, टॉयलेट बनाने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्री राशन जैसी योजनाओं ने मुसलमानों के गरीब तबके में एक सकारात्मक छाप छोड़ी। और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 8% से ज्यादा वोट बीजेपी को गया। बीजेपी के लिए यूपी एक बड़ी उम्मीद की तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला दांव यहां पर है। 2024 के जंग में बीजेपी का लक्ष्य 2014 की सफलता के रिकॉर्ड को तोड़ने का, जब मोदी लहर में बीजेपी गठबंधन को 80 में से 73 सीटें हासिल थी, जिनमें अकेले बीजेपी के पास 71 सीटें थीं। और इस लक्ष्य की तैयारी का प्लान निकाय चुनाव में एग्जीक्यूट हो चुका है। हालांकि कर्नाटक ने विपक्ष को एक तरह से संजीवनी दी। ऐसे में साल 2024 में अगर मोदी कल्ट को खत्म करना विपक्ष का लक्ष्य है, तो बहुत कुछ इस बार फोकस करेगा कि चुनावों से पहले क्या समीकरण बनाए जाते हैं। लेकिन ये तय कि नतीजों में अगर मोदी लहर फिर उठी तो एकता के सारे सुरताल तुरंत बिगड़ते दिखाई पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।